क्लास 6 का चैप्टर प्रोनाउंस है, लेकिन ये हर क्लास में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट आगे भी है उसके इसका 11 12 तक के उसके आगे भी यूज़ होता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसका मतलब पहले समझिए, सर्वनाम। ओके, सबको डेफिनेशन याद आ गई होगी सर्वनाम की। और उर्दू में इसको कहते हैं ज़मीर। ज़मीर, ठीक है। तो प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इनको अगर कोई पूछे प्रोनाउन होता क्या है, तो एक वर्ड में आप बता सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। क्या? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स, ठीक है। जो वर्ड्स सब्स्टिट्यूट, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर हैं, एक की चोट लग गई, उसकी जगह पे एक दूसरा प्लेयर आता है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी एक की जगह पे दूसरा वर्ड आना। इसी तरह जो नाउन होते हैं, यानी संज्ञा होती है, नाउन माने संज्ञा, उर्दू में कहते हैं इस्म, ठीक है। तो जो संज्ञा होती है, यानी जैसे माय फादर, या कह लिए माय फादर लिख लिए। माय फादर पे अगर आप 10 लाइनें बोलना है तो माय फादर इज़ अ जेंटलमैन, माय फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, माय फादर गोज़ टू ऑफिस डेली। बार बार माय फादर कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है ग्रामर के अकॉर्डिंग? गड़बड़ है। तो बार बार माय फादर ना यूज़ करके एक बार बस माय फादर यूज़ करिए, और उनकी जगह पे हर बार ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ही माने होता है वो। क्या होता है? वो, ठीक है। माय मदर पे लिख रहे होते तो बार बार माय मदर यूज़ ना करके क्या लिखते? शी। कोई जानवर के बारे में लिखते रहते हो, नॉन लिविंग थिंग के लिए लिख रहे होते हैं, तो इट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे काउ गिव्स, काउ के पर लिख रहे हैं, तो काउ इज़ अ पेट एनिमल, काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। तो काउ की जगह पे काउ काउ ना करके इट लिखते हैं। ओके, इट गिव्स अस मिल्क, ठीक है। इट हैज़ 4 legs। शी भी कह सकते हैं किसी सेंस में, लेकिन इट कहना ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये सब वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यानी कि माय फादर की जगह पे ही इस्तेमाल हुआ, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यानी कि आपको समझ में आया, एक ही प्रोनाउन हो गया, शी प्रोनाउन हो गया, शी माने वो, इट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आई, आई माने मैं, ठीक है। वी माने हम, यू माने तुम या आप, ठीक है। दे माने वे, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। वी माने हम होता है, अस माने हमें होता है, और अवर यानी आर माने हमारा होता है, ठीक है। दे माने वे, देम माने उन्हें, देम भी प्रोनाउन है, और देयर्स माने उनका या उनके, देयर भी प्रोनाउन है। तो ये सब वर्ड प्रोनाउन होते हैं। और आई है, मी माने मुझे, माई माने मेरा। सबकी हिंदी भी लिख लीजिएगा। आई माने मैं, मी माने मुझे, माई माने मेरा, और माइन माने भी मेरा, और माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। आर सेल्फ यानी हम, मतलब हमने खुद से। अब आर सेल्फ में सेल्फ यूज होता है, देम सेल्फ होता है, सेम सेल्व्स, तभी ई एस लगता है, ठीक है। तो ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो ये सब वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन के कई काइंड्स होते हैं, कई काइंड्स होते हैं। अब तो डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल द डेफिनेशन है, लेकिन किसी को डेफिनेशन नहीं सुनानी, बस कह दें प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। तो जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, नाउन की प्लेस पर यूज़ हो, नाउन को हटाकर उसकी जगह पे इस्तेमाल हो, जैसे इस तरह से, तो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ये सारे वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे अंकुर वॉज एंग्री विद संगीता। अंकुर संगीता से गुस्सा है। अब अंकुर ने, अंकुर को दोबारा ना लिख के हमने उसकी जगह लिखा ही। सेड दैट शी शुडंट हैव टीज्ड द डॉग। उसने कहा, अंकुर ने कहा, अंकुर सेड नहीं कह रहे हम, क्योंकि अंकुर पहले यूज़ कर चुके हैं। अब फिर से अंकुर के बारे में बोल रहे हैं, तो ही सेड दैट। अब संगीता एक लड़की है, तो शी उसकी जगह पे शी शुडंट हैव टीज्ड द डॉग, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ही अंकुर के लिए, शी संगीता के लिए है। अंकुर और संगीता नाउन है, दोनों संज्ञा हैं, इसलिए ये वर्ड ही और शी प्रोनाउन है, उसकी जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। अगर इफ़ यू डू नॉट यूज़ प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन ना यूज़ करते, वी शैल हैव टू मेंशन द नाउन अगेन। हमें नाउन दोबारा लिखना पड़ता है इनकी जगह पे, अगेन एंड अगेन, दोबारा बार बार। एंड आर सेंटेंस विल लुक वेरी ऑकवर्ड। हमारा सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा लगता। विदाउट प्रोनाउंस वी वुड हैव सेड, ठीक है।
तो अंकुर वॉज एंग्री विद संगीता, अंकुर सेड द संगीता शुडंट हैव टीज द डॉग। अगर हम प्रोनाउन ना यूज़ करते तो ऐसा यूज़ करते हैं, अंकुर और संगीता यहाँ पे भी 2 बार यूज़ हुआ है। ठीक है, डोंट यू थिंक दैट दिस सेंटेंस अपीयर टू बी ऑकवर्ड, आपको नहीं लगता कि ऑकवर्ड लग रहे हैं? तो ये थोड़ी सी डिटेल थी प्रोनाउन के ऊपर। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको दिख ही रहा है प्रोनाउन के कुछ टाइप्स दिए हैं, और भी होते हैं। मेनली ये है पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, पॉजिटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है? पर्सनल प्रोनाउन जो खुद से रिलेटेड हो, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर पर्सन से रिलेटेड या कोई चीज़ से रिलेटेड। इसमें 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हैं। सेकंड पर्सन जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सेकंड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज़ द वन द स्पीकर इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन इज दैट पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोल रहा है। थर्ड पर्सन इज द पर्सन फॉर होम स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इफ़ आई स्पीक टू यू, अगर मैं तुमसे बात करूँ विजय के बारे में, आई एम द फर्स्ट पर्सन, और तुमसे मैं बात करूँ यू आर द सेकेंड पर्सन, और विजय थर्ड पर्सन है। और पर्सनल जो फॉर्म्स है पर्सनल प्रोनाउन की वो दी गई हैं। देखिए, ये कुछ फॉर्म्स है पर्सनल प्रोनाउन की जो सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन आता है, ये सिंगुलर फॉर्म है, हालांकि इनको प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, आई माने मैं, मी माने मुझे, माइन माने मेरा। आई का यूज़ जो है एज अ प्लूरल यूज़ होता है कई कई जगहों पे, जैसे आई के साथ डू लगता है, आई के साथ हैव लगता है। ठीक है, और आई वी के साथ शैल लगता है, ये भी सुना होगा। तो बहरहाल वो अलग चीज़ है। आई, मी, माइन ये फर्स्ट पर्सन है, और इनका जो प्लूरल है, बहुवचन है आई का, आई, मी, माइन का, वो ये होता है। वैसे वी माने हम, और अस माने हम हमें, और आर्स माने हमारा। ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है, आदमी औरत दोनों के लिए। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, योर्स, तुम, तुम्हारा, और इसका प्लूरल फॉर्म भी यही रहता है, ये भी मैस्कुलिन फेमिनिन मेल फीमेल के दोनों के लिए यूज होता है। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, और शी, हर, हर्स, और ये न्यूटर यानी कि इट जो है न्यूटर के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए कह लिए। और ही, हिम, हिज मेल के लिए मैस्कुलिन, और शी, हर, हर्स फेमिनिन यानी फीमेल के लिए। तो दे, देम, देयर्स, ये दे जो है मैस्कुलिन के लिए, देम फेमिनिन न्यूटर दोनों के लिए, देयर्स जेंडर के लिए। तो इतना डिटेल में नहीं समझ पाएंगे अभी क्या है जो हम बोल रहे हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ बच्चों के, क्योंकि जिनको नहीं पता है सारे डिटेल। बस आप ये याद रखिए, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, मेन ये है, बाकी इन्हीं से ये सब बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन विच अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? वो नाउन, द नाउन विच अ पर्सन स्टैंड फॉर, नाउन जिसके लिए जिस पर्सन के लिए बात हो रही है वो एंटीसीडेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट, प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से उसके नंबर में, जेंडर में एग्री करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है यू शुड टॉक टू रेनू, तुम्हें रेनू से बात करना चाहिए। अब रेनू के बारे में फिर से, रेनू के लिए शी नीड्स योर हेल्प, रेनू के लिए बोल रहे हैं तो रेनू लड़की, उसके लिए शी यूज़ हुआ। ठीक है, बोथ रेनू एंड शी ये दोनों ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो ये फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, अब यू शुड टॉक टू दीज बॉयज़, तुम्हें इन लड़कों से बात करना चाहिए। अब बॉयज़ प्लूरल है तो इनके लिए दे यूज़ होता है। प्लूरल कैसे? ये दे, तो बॉयज़ बार बार ना लिख के बॉयज़ की जगह दे लिखा, दे नीड योर हेल्प, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। नोट में यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, देख लिए कि इफ़ नोट आई, यू, ही, शी, इट, दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मी, यू, हिम, हर, एट एंड देम एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट कहलाते हैं, और ये मी वगैरह यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे आई बिलीव, मैं उस पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ, तो आई जो है एज अ सब्जेक्ट शुरू में यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जो काम होता है। ठीक है, या जिस पर उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, मैं उसके ऊपर भरोसा करती हूँ, किसके ऊपर? हिम यानी उसके ऊपर। तो यू एंड इट कैन एक्ट बोथ एज सब्जेक्ट। अब जैसे यू और इट सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे शुरू में यूज़ हो रहा है तो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, तुमने मीटिंग अटेंड नहीं की। किसने मीटिंग नहीं की? तुमने, तो ये सब्जेक्ट है। एवरीबडी मिस्ड यू, सबने तुम्हें मिस किया। यहाँ भी यू एज अ ऑब्जेक्ट है लास्ट में। ठीक है, अब इट हमने बताया था, इट पर्सनल प्रोनाउन होता है
ये कोई भी जानवर के लिए, कोई चीज़ के लिए और कोई बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फॉक्स इज़ अ वाइल्ड एनिमल, लोमड़ी एक जंगली जानवर है। इट इज़ वेरी कनिंग, तो फॉक्स के लिए बोलना था तो इट यूज़ हुआ। इट इज़ ऑफन यूज एज एन एम्प्टी और मीनिंगलेस सब्जेक्ट विथ एक्सप्रेशन दैट रेफर टू टाइम, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस के लिए भी। तो अगर हमें एम्प्टी मीनिंगलेस सब्जेक्ट के लिए भी, जब जहाँ पे सब्जेक्ट मीनिंगलेस मामला हो रहा हो तो वहाँ पे भी इट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट रेन्स, बारिश होती है। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, इस तरह से। इट इज़ 10 o'clock, 10 बज रहे हैं, तो अपनी तरफ से इट यूज़ कर लिया। इट रेन हैवी लास्ट इवनिंग, कल शाम जो है बहुत तेज़ बारिश हुई। ठीक है, तो इट इज़ यूज फॉर एनिमल, थिंग और चाइल्ड, और एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज ये आन्या एंड आई वुड लाइक टू विजिट अ लाइब्रेरी, वुड यू टेक अस देयर। आन्या और मैं लाइब्रेरी जाना पसंद करूँगा, क्या तुम हम दोनों को या हमें वहाँ ले जाओगे। तो वुड यू, क्या तुम हम दोनों को, अस टेक अस देयर, वहाँ ले जाओगे। ठीक है, यहाँ भी यूज़ हुआ। येस वी कैन गो टू द पब्लिक लाइब्रेरी टुमारो, हाँ हम पब्लिक लाइब्रेरी कल जा सकते हैं। इट इज़ क्लोज, आज बंद है। तो लाइब्रेरी की बात हो रही है तो इसके लिए इट नॉन लिविंग थिंग है, और बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो वी। श्रेया ने कहा आई वॉन्ट टू इशू अ न्यू बुक एंड रीड देम ओवर द समर वेकेशन, मैं न्यू बुक इशू कराना चाहती हूँ ताकि मैं उसे समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ सकूँ। तो यहाँ पे आई भी कह सकते हैं, वी भी कह सकते हैं, हम दोनों करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए एवरेज है। ग्रेट आइडिया, आई हैव अ फ्यू बुक टू, मेरे पास भी कुछ बुक हैं। ठीक है, मदर कहते हैं दे आर केप्ट इन माई रूम। अब बुक के लिए बात हो रही है, बुक में एस लगा हुआ है, प्लूरल है तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए दे लगा। अगर आ बुक होता, आई हैव आ बुक टू, मेरे पास एक बुक है, तो यहाँ पे इट लगता, फिर यहाँ पे इट इज़ केप्ट इन माई रूम। ठीक हो जाता, यानी प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए दे लगेगा, सिंगुलर के लिए इट लगेगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आई टेक देम आउट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए निकाल के रखूँगी। आई टेक देम, अब यहाँ पे बुक्स के लिए देम यूज़ हुआ, क्योंकि दे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है पॉइंट के बाद से। और यहाँ पे टेक देम आउट, उन्हें निकाल के रखूँगी फॉर यू। यू तो एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज़ हो सकता है, लास्ट में भी यूज़ हो सकता है, शुरू में भी। देम लेकिन लास्ट ही में यूज़ होता है। दम देखिए खत्म हो रहा है सेंटेंस, तब यूज़ हुआ। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। आर दीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड, डिड यू रीड अ लॉट टू, ये क्या सब तुम्हारी चाइल्डहुड से हैं, क्या तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सारी, बहुत सारा इसमें से पढ़ा है। यस आई एन्जॉयड रीडिंग, हाँ मैंने, मतलब वो बुक के बारे में बात कर रही हैं जो इनके पास कुछ बुकें हैं। क्या कहती हैं, हाँ मैंने बचपन मैंने पढ़ना एंजॉय किया है। कम आई शो यू, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरी फेवरेट बुक। श्रेया कहती है इट सीम्स इंटरेस्टिंग, ये लगती है, ये इंटरेस्टिंग लगती है। अब देखिए बुक के लिए बात हो रही है, एक बुक का नाम लिया, अब उन्होंने दिखाया उन्होंने, तो ठीक है। आई आल्सो शो इट टू अनन्या, अब यहाँ पे इट बुक के लिए बात हो रही है, फिर इट मैं यानी इसको दिखाऊंगी अनन्या को। ठीक है, यू कैन बोरो दम आफ्टर आई फिनिश रीडिंग, तुम ले सकती हो मुझसे जब मैं पढ़ चुकूँ उसको। ठीक है, अब देखिए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो इसका अगला टाइप है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच इज रेफर्ड टू, विच इट रेफर्स टू। डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करना, वो ये। ठीक है, जैसे दिस इज़ अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के लिए क्या यूज़ हुआ, दिस। दैट इज़ एन एप्पल ट्री, दैट यूज़ हुआ। दीज आर मैंगो ट्रीज, ये सब मैंगो ट्रीज हैं तो दीज यूज़ हो गया। दोज आर एप्पल ट्री, दोज यूज़ हो गया। ठीक है, दिस दैट दीज दोज आर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये याद रखिएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बस ये वो ये सब वो सब होता है। ठीक है, ठीक है। दिस एंड दैट में समटाइम रेफर टू होल ऑफ दैट सेड अर्लियर। ठीक है, होल ऑफ व्हाट सेड अर्लियर जो पहले कहा गया उसके लिए भी क्या, जैसे मिस जैन और स्कोल्डेड कनिका इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्रेंड्स, मिस जैन ने कनिका को डांटा उनके दोस्तों के सामने। कनिका डिड नॉट लाइक दैट, कनिका को नहीं पसंद आया उनका डांटना। यहाँ पे दैट मतलब क्या है, मिस जैन स्कोल्डिंग कनिका इन प्रेजेंस ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के सामने डांटना। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, तो द वर्ड्स दिस दैट दिस दोस कैन यूज बोथ एज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकते हैं और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत से टीचर गलती करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, इसलिए एप्लीकेशन में योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, उसमें लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, वो नहीं लगता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वो आगे अभी बताएंगे चीज़ें।
पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन भी एक चीज़ होती है। तो दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, दिस स्टैंड फॉर नाउन बुक। दिस किसके लिए बोला जा रहा है, बुक के लिए, जो कि नाउन है, ठीक है। देयर फॉर इट इज़ अ प्रोनाउन, अब इसलिए ये प्रोनाउन है, ठीक। दिस बुक इज़ माइन, अब यहाँ पे दिस के तुरंत बाद इज़ नहीं है, तुरंत बाद बुक है। अब ये क्या कर रहा है, दिस क्वालिफाई द नाउन बुक। अब दिस जस्ट नाउन, बुक नाउन है, नाउन से जस्ट पहले वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन से जस्ट पहले, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके बाद नाउन नहीं है, ठीक। क्लियर हो रही बात। यही आता है किसी भी क्लास में, कंपटीशन में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दीज आर वुलन ग्लव्स, ग्लोव्स नहीं है, ग्लव्स यहाँ हाथ में पहनते हैं, उन्हीं ग्लव्स हैं ये। तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इनके जस्ट बाद नाउन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब दीज ग्लव्स आर वुलन, अब जस्ट नाउन, ग्लव्स नाउन है, सो जस्ट पहले लिखा है, तो अब ये दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक। अब वी शुड रिमेंबर एन एडजेक्टिव इज यूजुअली प्लेस जस्ट बिफोर द नाउन, यही बात लिखी। तो एडजेक्टिव जो है नाउन से जस्ट पहले होता है। अच्छा, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, डी नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वालिफाई करता है उस प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन रिप्लेसर ना, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, पिक आउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस। और यहाँ पे क्या है, दिस फोटो वॉज टेकन विद अ डिजिटल कैमरा, बताइए क्या है ये, दिस फोटो वॉज टेकन विद अ डिजिटल कैमरा। तो दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि उसके जस्ट बाद नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, ये वुमन क्या है, नाउन है, इससे जस्ट पहले क्या है, ओल्ड, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओल्ड हटा देते, ओल्ड ना लिखा होता, आ वुमन लिखा होता, अब वुमन की क्वालिटी कौन बता रहा है, आ, तो ये एडजेक्टिव हो जाता। और इससे पहले ये एडजेक्टिव है, इससे पहले जो डिटरमाइनर आ रहा था, अगर ये लिखा रहता, चलिए वो डिटेल अलग टॉपिक है। दिस द एक्स रे यू हैव बीन लुकिंग फॉर, ये एक्स रे है जो तुम ढूंढ रहे थे। तो दिस के बाद देखिए नाउन नहीं है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। दीज आर सम, इसके बाद नाउन नहीं है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैन यू सॉल्व दिस रिडल्स, क्या तुम इस पहेलियों को सुलझा सकते हो। रिडल्स माने पहेली, तो रिडल्स से पहले है जस्ट, रिडल माने पहेलियाँ, तो आई थिंक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए ये, ठीक है। हैव यू लर्न दोज पोम्स बाय हार्ट, कि तुमने उन पोम्स को दिल से याद किया है, तो आई थिंक पोम्स जस्ट पहले है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। दैट इज़ द सिडनी ओपेरा हाउस, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट बात वो नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक। ओके, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। इंटरोगेटिव की खास बात यह है कि इंटरोगेटिव में सवाल पूछा था, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इनमें जो मेन क्वेश्चन वर्ड जो रहते हैं वो ये है, व्हाट, हु, विच, whom, who, whose, how, where, ये सब होंगे, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, समझ जाइए व्हाट, विच जो भी हैं सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लिए, क्या है, फिल इन द ब्लैंक, इंटरोगेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, clues are given below, some of these may have to be used twice. What is the latest news, अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो इनमें से what यूज़ किया, ठीक है, क्या आज की ताज़ा खबर क्या है, ठीक है, अभी की। तो विच ऑफ दीज ड्रेसेस डू यू लाइक, इनमें से कौन सी ड्रेसेस तुम्हें पसंद है, इनमें से, विच ऑफ दीज के लिए इनमें से को इंग्लिश विच ऑफ दीज होता है। हुज इज़ द लवली बैग, ठीक है, हुज इज़ द, किसका बैग लवली है, व्हाट इज़ द लवली बैग नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं विच इज़ द लवली बैग, इनमें से कौन सा बैग लवली है, ठीक है। विच माने कौन सा, व्हाट माने क्या, हुज माने किसका, हु माने कौन, हु माने किसे होता है, किसको भी होता है, ठीक। और हु, वाई होता है एक वर्ड, वाई माने क्यों होता है, हाउ माने कैसे, और कितना दोनों होता है, ठीक। व्हाट लेट द डॉग्स आउट, क्या डॉग, किससे जिससे डॉग बाहर रहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट आर द, वेयर आर द ग्लव्स इन योर हैंड, विच आर द ग्लव्स इन योर हैंड, वेयर आर द ग्लव्स इन योर हैंड, वेयर लगना चाहिए आई थिंक, ठीक है, वेयर लगेगा, इसमें दिया भी नहीं है।
आई थिंक यहाँ पे वाई भी यूज़ कर सकते हैं, वाई आर द ग्लव्स इन योर हैंड, तुम्हारे हैंड्स में ग्लव्स क्यों हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो जैसे प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एज अ रिसीवर यूज़ होंगे एक्शन में, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ब्लेम किया, तो ये आई के लिए माई सेल्फ लगता है, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, यही याद रखिएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। माई आंट लिव्स बाई हर सेल्फ, माई आंट मेरी आंट खुद से जीती है, हर सेल्फ माई आंट के लिए हर सेल्फ। वेरियस फॉर्म्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या है, आई यू, ये सब हमने बताया। तो आई के लिए क्या है, माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ्स यूज होता है प्लूरल में, ई वी ई एस आ जाता है, एफ हट के वी ई एस आ जाता है, यू के लिए योर सेल्फ्स होता है। अगर एज अ सिंगुलर में योर सेल्फ यूज़ कर रहे हैं, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल कहते नहीं, तो यू बहुत सारे लोगों के लिए है, तो ये सेल्फ पूरा सेंटेंस देके समझ में आ जाता है, दे के लिए देम सेल्फ्स। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज देखें, फिल इन द ब्लैंक विद रेफरेंस। मैरी सॉ हर सेल्फ, मैरी ने, लड़की है ना, तो हर सेल्फ लगेगा, उसने खुद को मिरर में देखा। ठीक है, गौरव अवेल्ड हिमसेल्फ फॉर द अपॉर्चुनिटी, गौरव लड़का है, उसके लिए हिम सेल्फ। ओके, रोहित ड्राई हिमसेल्फ विद अ टॉवल, चिल्ड्रन डोंट फील शाय, हेल्प देम टू केक एंड बिस्किट, हेल्प चिल्ड्रन डोंट फील शाय, हेल्प देम सेल्फ टू केक, अच्छा चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो देम सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, देम सेल्फ, ठीक है, किसने बोला है। दे वर एंग्री विद देम सेल्फ फॉर मिसिंग द ट्रेन, अच्छा देम सेल्फ यहाँ पे भी रहेगा, क्यों दे है, दे के साथ देम सेल्फ लगता है, और चाइल्ड होता तो इट सेल्फ हो जाता ये, लेकिन बहुत सारे चिल्ड्रन हैं तो इसलिए देम सेल्फ। द कार केम टू अ हॉल्ट बाई इट सेल्फ, कार नॉन लिविंग थिंग इसलिए इट सेल्फ लगेगा। कार्स होता तो देम सेल्फ हो जाता, बहुत सारी कार्स। वे एन्जॉयड आवर सेल्फ, वी के साथ हमेशा आर लगता है, ओ यू आर। आई स्लिप्ड इन द बाथरूम एंड हर्ट माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ ही लगेगा। ओके, क्लियर। रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में ज़रा सा फ़र्क होता है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जब ज़ोर ज़्यादा दिया जाए, ठीक है, यानी जिसके बिना भी बात पूरी हो रही हो फिर भी उसको लगाया जाए, तो वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई लॉक्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया, अब यहाँ पे ज़बरदस्ती माई सेल्फ लगाया गया, आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने खुद से दरवाज़ा लॉक कर दिया। ठीक है, ऐसे योर सेल्फ छुपा लिए। यू आस्क्ड फॉर मनी, तुमने पैसे के लिए पूछा या तुमने पैसे मांगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन यू योर सेल्फ आस्क्ड फॉर मनी, तुमने खुद से तुम्हारे लिए या तुमने खुद के लिए मनी की बात की। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए छुपाने से फ़र्क, मतलब अगर हम इनको ना यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती इनको यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम देखें, अगर हम लास्ट में हर सेल्फ छुपा लें, माई आंट लिव्स बाय, मेरी आंट लिव्स बाय, अधूरा नहीं लग रहा है, माई सेल्फ के बिना हर सेल्फ के बिना इनकम्प्लीट है। ठीक, तो इसलिए तो ये ज़बरदस्ती नहीं लगा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। आई ब्लेम्ड, मैंने ब्लेम किया, किसे ब्लेम किया, इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो माई सेल्फ के बिना इनकम्प्लीट है तो रिफ्लेक्सिव है। जो इनकम्प्लीट हो जाए बिना लगाए वो रिफ्लेक्सिव है, जो इनकम्प्लीट ना हो वो एम्फेसाइजिंग है। ठीक है, ज़बरदस्ती लगाया जाए एम्फेसाइजिंग है। ओके, क्लियर होगी बात। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझने के लिए दी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आंसर द क्वेश्चन होम, किसको या किसके लिए किस, तो ये होम का आंसर मिले तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन लैंड एम्फेसिस यानी जोर डालता है। अब जैसे आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर फेलियर, मैंने अपने आप को दोष दिया कि किस लिए, मेरे फेलियर के लिए। ठीक है, किस लिए, होम मैंने किस लिए, तो यहाँ पे ब्लेम्ड होम, अच्छा किसको दोष दिया, ब्लेम्ड होम, आंसर मिल रहा है माई सेल्फ, होम माने किसको, तो माई सेल्फ आंसर, तो वर्ड माई सेल्फ हैज़ बीन यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब होम का आंसर मिल रहा है। तो आर यू श्योर द डोर वाज लॉक्ड, क्या तुम श्योर हो कि डोर लॉक था। आई माई सेल्फ लॉक्ड इट, मैंने खुद से उसे लॉक किया है। तो नोबडी एल्स, ओनली आई लॉक द डोर सो आई नो इट वाज लॉक्ड, किसी और ने नहीं, मैंने लॉक किया है तो इसलिए मैं जानता हूँ कि लॉक है। तो हेयर द वर्ड माई सेल्फ हैज़ बीन यूज्ड एम्फेसाइजिंग, जोर देने के लिए यूज़ किया है, एम्फेसाइज मैंने जोर देना, तो इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ, या याद रखें तुरंत सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ आ रहा है तो ज़्यादातर वो एम्फेसाइजिंग होता है,
यानी कि दूसरा ही वर्ड माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ है तो एम्फेसाइजिंग है, जोर दिया जा रहा है। अगर लास्ट में है या बीच में है, थोड़ा सा बाद में है, वर्ब के बाद समझ लिए, तो वो एम्फेसाइजिंग ना होकर रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब यहाँ पे आप समझिए, अगर एक्सरसाइज कर लिए अपने आप से, इसमें फाइंड करना है, पिक आउट करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फेसाइजिंग। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज एन एविड लीडर, तो प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, अब यहाँ पे हिमसेल्फ जो है इज एन एविड लीडर, तो बात कंप्लीट हो रही है, लेकिन हिमसेल्फ ज़बरदस्ती लगाया तो इसलिए हो गया। योर सेल्फ वॉन्टेड टू चेंज योर स्कूल, तुम खुद से अपने स्कूल को चेंज करना चाहते हो, तो ये ज़बरदस्ती है, तो ये एम्फेसाइजिंग है। क्या ये भी एम्फेसाइजिंग, ये भी एम्फेसाइजिंग, ठीक है। यू वांटेड टू चेंज योर स्कूल, तो ये भी कंप्लीट हो रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती लगा। सम चिल्ड्रन एक्सक्यूज देमसेल्फ फॉर देयर आफ्टर, फिर बाकी आप सब देखिए, खुद से समझिए, पॉज करके करिएगा एक्सरसाइज, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका यूज़ बहुत होता है। द प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन, जो ओनरशिप दिखाया, मालिकाना हक दिखाए, उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वी ऑलरेडी नो दैट पॉजिटिव एडजेक्टिव आर, पॉजिटिव एडजेक्टिव जानते हैं, जैसे सेंटेंस को पढ़िए, दिस नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है, माई इज़ न्यू, मेरा नया आला है, ठीक है। आप देखिए, इन द फर्स्ट सेंटेंस माई इज़ यूज्ड एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि पेन नाउन है, नाउन से जस्ट पहले यूज होता है, वो एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड माइन स्टैंड फॉर माई पेन, अब ये माइन वर्ड जो है माई पेन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये एज अ प्रोनाउन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यहाँ पे माई एडजेक्टिव है पॉजिटिव, माई हिम हिज, ये सब वर्ड जो है पॉजिटिव कहलाते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, तो माई जो हो जाएगा वो ओनरशिप दिखा रहा है, ओनरशिप मतलब अपना होना कुछ चीज़, ठीक। तो लाइक मोस्ट एडजेक्टिव्स एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव इज प्लेस बिफोर नाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस में ये सब डिफरेंस दिया गया है। फर्स्ट पर्सन में पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन के लिए यानी कि योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। थर्ड पर्सन के लिए हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज रहता है सेम। सर कुछ में यो एस लगता है, याद रखिए, हर में जैसे हर पॉजिटिव प्रोनाउन में एस लग जाता है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। इट्स में ये इट में एक ऐसा होता है, इसमें लग जाता है। इट के भी कई माने हैं, एक इट्स है, इसका अपॉस्ट्रोफी लगा है तो इसका मतलब इट इज़ होता है, और ये इट्स है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हमने कहा उसके पैर टूट गए हैं, इट्स लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है, ओके। हमने कहा इसके पास 4 पेन हैं, जो उसके पास 4 पैर हैं, इट्स 4 पेन्स, इट हैज़ यहाँ पे सेंस दे रहा है, इट्स यहाँ पे इट हैज़ 4 पेन्स हो रहा है यहाँ पे सेंस। इट इज़ भी होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, इट हैज़ भी होता है, ठीक है। चलिए इतना डिटेल में जाते हैं। आर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है, जिसमें ज़्यादातर वाले एस वाले जो है प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। योर्स ये वो वर्ड होता है पॉजिटिव प्रोनाउन जो आप एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, कहते हैं नहीं योर्स ओबीडियंटली, जो वाई कैपिटल रहता है, ओबीडिएंटली, ये वो वर्ड है। देखिए कहीं अपॉस्ट्रोफी लगा है, बहुत से टीचर लगाते हैं, बुक में भी कहीं कहीं लगा होता है, वो गलत होता है, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा यहाँ पे, कॉमा नहीं लगेगा, बहुत से लोग यूँ लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, और ये गलत है, ओके। देयर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन की बात है, ओके। ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, जिसमें एस लगाओ पॉजिटिव प्रोनाउन है, ओके। अच्छा, ये मीना पप्पू बनाया ना, बचपन में एक आता था मीना पप्पू, अभी भी नेट पे सर्च करिएगा, ये मीना होती हैं, ये पप्पू होते हैं, बहुत अच्छा कार्टून था, अब से 25 साल पहले देखते थे हम टीवी पे, 20 से 25 साल पहले। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज शोन, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, ये हाउस हमारा है, इसका मतलब भी यही है, और दिस हाउस इज़ आर्ट्स, ये हाउस हमारा है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे आर्ट्स में एस लगा है, यानी कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, ठीक है। दिस पैरेट बिलोंग्स टू हर, दिस पैरेट इज़ हर्स, क्या लिख देंगे, हर में एस लगा देंगे। दिस पैरेट डज नॉट बिलोंग टू यू, तो इसका बताइए कमेंट में क्या होगा, बता पाएंगे कि बता दे। तो दिस पैरेट इज़ नॉट योर्स, क्या हो जाएगा, नॉट योर्स, एस लग जाएगा, इज़ नॉट योर्स, ठीक है। दोज एप्पल ऑर्चर्ड्स बिलोंग टू देम, दोज एप्पल ऑर्चर्ड्स, वो एप्पल के बगीचे, आर देयर्स, या हाँ आर
देयर्स, क्योंकि एस लगा है तो इसलिए आर लगेगा और देम का देयर्स हो जाएगा। बचे हुए आप खुद से करके कमेंट में बताइए। ओके, आगे रिलेटिव प्रोनाउन है, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, पक गए होंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट कर पाए चीज़ों को, रिलेशन बताएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिलेट्स टू नाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलोज। देखे जैसे वेयर इज़ द मैन हु गिव यू दिस न्यूज़, कहाँ है वो आदमी जिसने ये न्यूज़ तुम्हें दी। अब आप कहेंगे सर हु माने तो कौन होता है, लेकिन हु, विच, देन, इनका मतलब बीच में जब आते हैं तो ये बदल जाते हैं। एज प्रोनाउन जब यूज़ होते हैं, कभी कभी एज कंजंक्शन में कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जो बहुत सी चीज़ें नाउन है वो वर्ब बन सकती हैं, वर्ब नाउन बन सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ का कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो वेयर इज़ द मैन हु गिव यू दिस न्यूज़, वो आदमी कहाँ जिसने ये न्यूज़ तुम्हें दी। दिस द बुक विच यू हैव बीन लुकिंग फॉर, जो तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। ये वो किताब जो जिसे तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। तो विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से होता है, यहाँ पे जौन सा या जोसी, जौन से कह लो। हेयर आर द कलर्स दैट यू वांटेड, ये लो वो कलर जो तुम चाहते थे। दैट या विच दोनों एक ही सेंस देते हैं। ठीक है, दैट की जगह विच की जगह दैट यूज़ हो सकता है, बहुत हद तक के, कुछ हद तक को छोड़ के। इन दीज सेंटेंसेज दैट द वर्ड्स हु, विच, दैट हैव बीन यूज्ड इन रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेट कर रहे हैं कि कलर्स को इससे, मैन को इससे, इधर वाले सेंटेंस से, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन हु गिव द न्यूज़। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे देख लिया, द नाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक, इसका एंटीसीडेंट, वो नाउन एंटीसीडेंट है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल द वर्ड मैन इज़ द एंटीसीडेंट, यहाँ पे मैन क्या है, एंटीसीडेंट है। बहुत से लोग नाउन कहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में 12 होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव, और इसके अलावा आर्टिकल, डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर्स, एंटीसीडेंट। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंटीसीडेंट होती है, जो यहाँ पे यहाँ पे मैन को कह रहे हैं, मैन वैसे नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में एंटीसीडेंट है। अगर 12वीं पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखें, बुक में नहीं प्रिंट होता, बुक में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट होती हैं हर क्लास में। ठीक, तो मैन इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन हु। हु जो है इस मैन को बारे में बता रहा है, ये वो आदमी है जो जिसने तुम्हें न्यूज़ दी थी। हु इस मैन के लिए बोला, तो मैन क्या है यहाँ पे, एंटीसीडेंट है। तो सिमिलरली द वर्ड्स बुक एंड कलर्स आर द एंटीसीडेंट, तो बुक और कलर जो जस्ट इससे पहले वर्ड यूज़ हुए हैं वो एंटीसीडेंट हैं। तो एज अ रूल वी हु विद पीपल एंड विच थिंग्स के लिए यूज़ होता है, दैट पीपल और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउन, एवरीबडी अप्रिशिएटेड द जोक दैट ही टोल्ड अस, हर एक ने उस जोक की तारीफ़ की जो उसने हमें बोला था। दैट, तो कैन यू पॉइंट आउट द बुक्स विच बिलोंग टू यू। बच्चे भी आप खुद करके कमेंट में आंसर बताइए। यहाँ पे आप खुद से भरिए मिस्टर जैन, आंसर इसके बताइए, इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जैन हु इज़ आवर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक, हु जो हमारे लाइब्रेरियन है। ठीक है, द पाथ विच लेड टू देयर हाउस वॉज वेरी नैरो, दैट भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, थिंग्स के लिए क्या यूज़ होता है, विच जो है थिंग्स के लिए, और दैट पीपल और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है। हियर इज़ द बॉय whom everybody respects, here is the boy, आई थिंक यहाँ पे दैट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट एवरीबडी जिसकी हर एक रिस्पेक्ट करता है, दैट लिख लिए, क्योंकि दैट जो है पीपल और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, द हाउस वेयर दे लिव इन इज़ वेरी स्मॉल, हाउस वेयर आई थिंक विच होना चाहिए, विच दे लिव इन इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए बच्चा वो आप करके बताइए, ज्वाइन करने के लिए दिया है। ठीक है, और ये सेंटेंसेस करके दिखाइए। लास्ट मैन हु कुड पेंट विद हिज फीट, पिछले रात हमने वो आदमी को देखा जो अपने पैरों से पेंट कर सकता था। तो लास्ट इवनिंग आई सॉ ए मैन, अब यहाँ पे ही काट दिए, यहाँ पे हु लिख दिएगा, हु कुड पेंट विद हिज फीट ही लिख सकेंगे। दैट लेडी इज़ माई मदर, शी इज़ अरेंजिंग माई बुक, दैट लेडी हु इज़ अरेंजिंग द बुक इज़ माई मदर, ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए आप इस खुद से बनाइएगा।